Hey guys, welcome you back to the another episode of Shoot Like a Pro series. Yes, in Shoot Like a Pro we shoot from mobile. This is the mobile photography video and right now आप सब लोग क्वारंटीन में हैं, आप सब लोग अपने घरों में कैद हैं, सब घरों में बंद हैं। तो क्यों फोटोग्राफर्स अपनी क्रिएटिविटी को क्यों नहीं उसको निकालें बाहर, घर में ही रह के कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं, क्या फोटोग्राफी कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो घर में ही रह के क्या क्या आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं मोबाइल फोटोग्राफी से, चलिए वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, दिस इज वरुण एंड आई वेलकम यू ऑल इन द 111th एपिसोड ऑफ ट्यूसडे टॉक्स। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए मेरी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में आपका जो लेंस है उसको क्लीन करना है। यस, दिस इज़ द फर्स्ट टिप। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आप कोई भी क्लॉथ ले लें, हैंकी ले लें या फिर आप स्पेक्स क्लीन करने वाला आप जो क्लॉथ होता है वो ले लें एंड आपको अपने कैमरा का जो लेंस है उसको क्लियर करना है। आई एम शूटिंग ऑन OnePlus 70। इस फ़ोन का आउटपुट बहुत अच्छा है। आपके पास जो भी फ़ोन हो आप उससे शूट कर सकते हैं। गाइस, जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए आपको अपने फ़ोन के कैमरा की जो ग्रिड लाइंस होती हैं, 3x3 का जो ग्रिड होता है उसको ऑन कर लेना है। बहुत ही आसान सा टिप है। आपको इसमें फ्रेम इनटू अ फ्रेम क्लिक करना है। आपको कोई सा भी एक फ्रेम लेना है, चाहे आप फ़ोटो फ्रेम ले लें। सबसे अच्छा आइडिया, फ़ोटो फ्रेम की जो बॉर्डर होती है आप उसको पीछे से खोलेंगे, फ़ोटो फ्रेम खुल जाएगा एंड उसकी बॉर्डर ले लें। या फिर आप कोई एक पेपर शीट लें एंड उसकी सिर्फ बॉर्डर कट आउट करके रख ले, सेंटर का पोर्शन पूरा हटा दें। आपको एक फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम क्रिएट करना है, एक फ्रेम क्रिएट करना है एंड उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करके फोटोग्राफी करनी है। उससे बहुत ही बढ़िया आउटपुट आपका आएगा एंड आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप फिंगर्स से भी एक सर्कल बनाकर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप कोई भी फ़ोन का जो ग्लास कवर होता है उसके थ्रू शूट कर सकते हैं या फिर आपको कोई सा भी लेंस का जो हुड होता है आप उसके थ्रू कर लीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कोई सा भी फ्रेम लीजिए एंड उसके अंदर ऑब्जेक्ट को प्लेस कीजिए एंड फिर क्लिक कीजिए। ये बहुत अच्छा लगेगा एंड आप यहाँ पे आउटपुट देख ही सकते हैं अलग अलग कि कितना अच्छा निखर कर आया है। ये बहुत बढ़िया चीज़ लगेगी। गाइस, द थर्ड टिप जो मैं आपको आज देने वाला हूँ वो है लाइटिंग के बारे में। जैसे कि अभी मैं बाहर एक ओपन सराउंडिंग में खड़ा हूँ एंड वहाँ पे शूट कर रहा हूँ। जो सन है वो यहाँ पर है, इस साइड पर है, लाइक दिस साइड। सो ये मेरा साइड आपको लाइट में दिख रहा होगा, साइड वेज मेरे ऊपर लाइट आ रही है यहाँ से, साइड वेज। लेकिन अगर आप फ्रंट लाइटिंग में खड़े होते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये एक और अच्छा एग्जाम्पल है साइड लाइट आने का। मेरे ऊपर साइड से लाइट आ रही है। यहाँ पर एक साइड आपको मेरा पोर्शन बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, एक पोर्शन मेरा बहुत ज़्यादा आपको डार्क दिखेगा। ये बहुत आपको दो चीज़ों का फ़र्क देखने को मिल सकता है कि एक तरफ डार्क आ रहा है, एक तरफ लाइट आ रहा है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे फुल सन के सामने खड़ा हूँ और मेरे ऊपर पूरी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट जब भी आपके ऊपर आती है तो आप बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, तो डिटेल्स मिस होती हैं। इसीलिए डायरेक्टली कभी भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पे रहकर सन या कहीं पर भी आपको फ़ोटोग्राफ क्लिक नहीं करना है। गाइज़, ये आप कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं लाइटिंग की, कि अगर आप कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट लाइट फेंकते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, उसके डिटेल्स मिस हो जाते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप साइड लाइट देते हैं या फिर आप बैक लाइट देते हैं लेकिन उसमें आपके डिटेल्स मिस नहीं होते हैं एंड आप बहुत अच्छे से उसको क्लिक कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई अनदर टिप। गाइज, अनदर टिप दैट्स कमिंग अप, दैट इज़ लो लाइट फोटोग्राफी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि लो लाइट फोटोग्राफी कैसे करी जाती है। सो सबसे पहले आपको लो लाइट फोटोग्राफी के लिए ट्राइपॉड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लो लाइट फोटोग्राफी में आपको दो चीज़ें बहुत लो रखनी पड़ती है। द फर्स्ट इज़ आईसो आपको कम रखना है। रीज़न बीइंग कि अगर आप आईसो बढ़ाएंगे तो उसमें ग्रेन्स आएंगे, तो आपको आईसो मीडियम रखना है जिससे आपको थोड़ी ब्राइटनेस भी मिले और साथ ही साथ में आपको ग्रेन्स भी नहीं मिले। चाहे आप 100 रखें या 400 रखें या 800 रखें, इस रेंज में आप रखें। और या फिर आप कुछ एकदम एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन में 1600 रख सकते हैं, जिस वजह से आपके फ़ोन से जब आप आईसो पे क्लिक करें तो ग्रेन्स बढ़ जाते हैं। आप फ़ोन से क्लिक कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा 100 200 से 400 के आसपास ही आईसो रखें, डिपेंडिंग ऑन योर लाइटिंग कंडीशंस, ताकि आपका ग्रेन्स ना बढ़े। लेकिन आपको शटर स्पीड भी फिर कम कर देंगे।
आप 1 सेकेंड, आप 1/10 ऑफ अ सेकेंड पे रखें, आप 1 सेकेंड पे रखें, या फिर आप 2 to 3 सेकेंड पे भी रखें। आप ये मेरे कुछ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं जिसमें मैंने अचीव करा है फ़ोन से। सो गाइस, अगला जो मेरा टिप है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक टिप है एंड आपको बहुत इंटरेस्टिंग शॉट्स मिल सकते हैं इससे अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ वाइड एंगल फोटोग्राफी, जो कि बहुत फ़ोन के जो कैमराज होते हैं उनके लेंसेज में होता है। जो वो लेंस अलग अलग कैमराज आते हैं, कुछ कैमरा 4 आते हैं किसी फ़ोन में, किसी में 5 आ रहे हैं आजकल। तो आप उसमें मैक्रो लेंस एंड वाइड एंगल लेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब मैक्रो लेंस में आपको क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। मैक्रो यानी कि बहुत ऑब्जेक्ट के पास जाके क्लिक करना। आप 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के अंदर अंदर आप उसको क्लिक करते हो। लेकिन जो वाइड एंगल होता है उसमें आप दूर एकदम, जो एंगल बहुत वाइड हो जाता है, आपका जो पेन होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और जो आपका साथ में जो कंपोजिशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत वाइड हो जाता है। तो उसके लिए आपको सिमेट्री रखना बहुत ज़रूरी है, और सेंटर में अगर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और एक लेवल जो आपकी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, आप उस पर रख रहे हैं, तो उससे एक बहुत ही बढ़िया आपका फोटोग्राफ क्लिक होकर आएगा। और अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स देख सकते हैं कि जब आप जितना क्लोज जाके कर रहे हैं उतना वो ऑब्जेक्ट की डिटेल्स आ रही हैं, तो वो चीज़ निखर कर बाहर आती है। तो ये आप ट्राई करें, अलग अलग आइडियाज़ मैंने कुछ यहाँ फोटोग्राफ्स आपको दिए हैं, ये देखिए आप कर सकते हैं। ये सब मैंने फ़ोन से ही क्लिक करे हैं, तो आप भी इनको ऐसे क्लिक कर सकते हैं। सो दीज वर सम आइडियाज़ फ्रॉम माई साइड जो आप क्लिक करके कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें फ़ोन से क्लिक करके। वाइड एंगल में बस आपको कोशिश रखनी है कि आपको सिमेट्री रखना है, आपको सेम रखना है, आपको ऐसा नहीं कि आप उसको ऊपर नीचे करें या फिर टेढ़ा हो जाए वो। और आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो जब आप उसको दूर से क्लिक कर रहे हैं तो आप वाइड एंगल ऑन करेंगे तो साइड से और चीज़ें बढ़ जाएंगी, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आप एंड में उसको क्रॉप कर सकते हैं। ऑलवेज यू हैव एन ऑप्शन टू एडिट एंड आपका फोटोग्राफ बहुत अच्छा लगेगा उससे। साथ ही साथ में जब आप मैक्रो शूट कर रहे हैं, आप बैकग्राउंड में कुछ भी अगर वॉलपेपर रख लें या कुछ भी रखें, तो उसके थ्रू एक बहुत अच्छा शॉट आपको मिल सकता है। सो गाइस, आई होप ये आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप्स लगी हो। क्वारंटीन में आप अलग अलग आइडियाज़ निकालिए और आप उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो यहाँ पे लिखा है, आप मुझे फोटोग्राफ सेंड कीजिए। आपके अमेजिंग फोटोग्राफ्स को मैं शाउट आउट दूंगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, विच इज़ राइट हेयर। सो गो चेक इट आउट एंड ऑल्सो आप मुझे अलग अलग फोटोग्राफ्स भेजिए। ट्राई कीजिए अलग अलग चीज़ें इस क्वारंटीन में। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get notified whenever I post a video. This is Varun Lilani signing off.